Hello guys, welcome back to another video. So today we will so लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो क्वेरीज थी वो शो नहीं हो रही थी। तो आज हम क्वेरी देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी। सो रिगार्डिंग अ विंडो फंक्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था लास्ट वीडियो में। वहाँ से आप विंडो फंक्शन जो मैंने कवर किया था वो आप देख सकते हो। उसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने बता दी थी, डेफिनेशन। ठीक है। सो हम एक एक वन बाय वन विंडो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो it was a quite easy, first of all I would say. सो फर्स्ट आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर विंडो फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वारी लिख रखी है। तो सपोज दैट जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव मी द कस्टमर नेम फ्रॉम 2070 हु हैज bought द लास्ट प्रोडक्ट। ओके, हु हैज bought द लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेरी क्या यूज़ की गई है। ये हमारे पास जो टेबल है, पहले मैं आपको टेबल के रिगार्डिंग बता देता हूँ। जो टेबल है ये जॉइंट्स के अंदर है, आप ये देख सकते हो जॉइंट्स के अंदर है। ओके, सेल्स 2000, गिव मी द कस्टमर फ्रॉम एज अ बोट द फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट वैल्यू। ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट विच मीन्स फर्स्ट वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वैल्यू हम निकालते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या क्वार्टाइल एंटाइल है, ये भी देखेंगे हम। इसमें हम मैक्सिमम निकालेंगे। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने कौन सा, एक सेकेंड, टेल मी द चेंज इन ऑर्डर, टोटल ऑर्डर एंड प्रीवियस ऑर्डर। ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने नाम दिया। ओके, ठीक है। इजी से स्टार्ट करते हैं पहले। लैग है, लैग का आपको पता है। लैग एंड लीड में क्या डिफरेंस होता है? लैग प्रीवियस के लिए होता है, लीड सेल्स वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने सेल्स टेबल बनाई थी। चलो ओके, सेल्स टेबल्स का भी कोई लिंक नहीं है। सिलेक्ट फ्रॉम सेल्स। ओके, यहाँ पर जो सेल्स टेबल बनाई थी। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम सेल्स, लेट मी रन फर्स्ट। सिलेक्ट फ्रॉम सेल्स, देख लेते हैं अपन। ये आ गया हमारे पास सेल्स में। ये जो हमने टेबल बनाई थी, सेल्स टेबल, यहाँ पर हमारे पास सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स डेट एंड सेल्स अमाउंट। मैं आपको टेबल का एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। हमने क्या क्या लिया था टेबल्स में। ये देखो, क्रिएट टेबल सेल। फर्स्ट जो हम सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, क्रिएट से टेबल सेल। सेल्स आईडी वो हमने इंटीजर प्राइमरी दी है, कस्टमर आईडी हमने इंटीजर, सेल्स डेट एज अ डेट, डेटा टाइप हमने डेट लिया, सेल्स अमाउंट एज अ डेसिमल। ये यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी है। ठीक है, यहाँ पर सेल्स की है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल मी द नेक्स्ट सेल अमाउंट एट अ कस्टमर लेवल पे। अब हमने इसको नेक्स्ट सेल बता दिया। नेक्स्ट सेल्स देखो, प्रीवियस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लैग यूज़ करते हैं। और लीड के लिए हम लीड के लिए जो नेक्स्ट सेल्स है, अगली सेल्स है, उसके लिए हम लीड यूज़ करते हैं। तो बहुत ही ईजी सी क्वेरी है। पहले मैं इसको आपको रन करके एक बार समझा देता हूँ, इसकी सिंटैक्स भी आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर ये रन नहीं हो रही है। तो लेट मी गो। ओके ओके, वन सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा डेटा है। सो यहाँ से मैंने चिल्ड्रन लीड, ओके लीड के लिए यहाँ से है। ओके, लेट मी क्रिएट द टेबल। टेबल मेरे पास ऑलरेडी है सेल्स की। तो मैं क्या काम करता हूँ, आई विल कॉपी दिस। ओके, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। ओके, ये रिटर्न्स का है, इजी है ये रिटर्न्स का ना। तो मैं आपको रिटर्न्स का दिखाऊँ। रिटर्न्स में हमने करना नहीं कि वेट, यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया, वेट एड्रेस की ऑर्डर बाई रिटर्न डेट। तो ये हमारा कोई काम का नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से हमारी जो क्वेरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, यानी सेलेक्ट टेरिटरी की। टेरिटरी की कहाँ है हमारे पास, टेरिटरी की कौन सी टेबल में है, इसमें आ जाते हैं हम। इसमें तो मेरे को कुछ शो ही नहीं हो रहा। टेरिटरी की कनेक्शन, क्लाइंट कनेक्शन। ओके, तो ऑब्जेक्ट इन्फो नहीं है हमारे पास। लेट्स सी, प्रोडक्ट का टेबल है मेरे पास। ठीक है, सेल्स स्कीमा पे हम चेक करते हैं। सेल्स में मेरे पास टेबल जो हमने बनाई थी वो है। ठीक है, ओके।
तो पहले हम यहीं से चेक कर लेते हैं। ये टेबल है, इसका कोई सेल से देखेंगे हम कि हमने सेल से क्या किया। 13 डेटा सेट है, रैंक है, मूविंग एवरेज है, तो ये प्रोडक्ट टेबल से है। चलो मैं प्रोडक्ट टेबल से आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसको पहले हम देखते हैं। एक हम टेबल न्यू टेबल रन कर लेते हैं। तो सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट से देखते हैं। पहले हम सेलेक्ट फ्रॉम, पहले देखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स, ये मैंने यहाँ पर रन किया, ये मेरा रन हो गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट में देख लो, आप टेबल नेम देख सकते हो। प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, प्रोडक्ट एसक्यू है, प्रोडक्ट नेम है, मॉडल नेम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट कलर है, प्रोडक्ट साइज, ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, विंडो फंक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर वैसे तो क्वेश्चन है, ड्राइव अ मैक्स प्रोडक्ट एंड द वैल्यू इन दिस विल बी इक्वल मैक्सिमम एंड प्रोडक्ट और क्रॉस डिफरेंट एंड प्रोडक्ट को कॉस्ट अक्रॉस अ डिफरेंट प्रोडक्ट की यहाँ पर जो हमने लिया है कि इसलिए प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कॉस्ट एंड मैच कॉस्ट। ठीक है, तो हमने पहले क्या करना है, सिलेक्ट प्रोडक्ट की। ओके, पहले हम कर लेते, सेलेक्ट हम करते हैं इसको यार, थोड़ा ना पहले नीचे करने के लिए। एक सेकंड में गाइस, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट हमने अल्टर अल्टर सेलेक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की और क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट की के बाद क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट हमें क्या करना है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट को हमें क्या निकालना है, हम मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट एंड वैल्यू इन दिस विल बी इक्वल मैक्सिमम। ओके, वैल्यू अक्रॉस मैक्स प्रोडक्ट की मैक्स, सो प्रोडक्ट कॉस्ट की चाहिए मुझे। ठीक है, सो यहाँ पर करते हैं हम मैक्स, एक सेकंड, मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब हम करेंगे ओवर 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 फंक्शन, विंडो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ओवर, अब हम पार्टीशन बाय क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ पार्टीशन बाय ही करेंगे, यहाँ पर हमें डिसेंडिंग में नहीं चाहिए। तो पार्टीशन बाय प्रोडक्ट की। ओके, पार्टीशन बाय प्रोडक्ट की एंड एज अ मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट, एज अ मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट, मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल्स। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल्स यहाँ पर हम कर लेते हैं, फ्रॉम फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से हमारे पास प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ एरर दिख रहा है, तो लेट मी चेक इट, क्या एरर है हमारे पास। यहाँ पर तो मैच है, प्रोडक्ट कॉस्ट ओवर पार्टीशन बाय प्रोडक्ट की है। ओके, पार्टीशन बाय प्रोडक्ट की एज अ मैक्स। एक बार मैं रन करके देखते हैं हमें क्या एरर आता है। लेट्स रन इट, क्या एरर है, लेट्स सी। सो सेल प्रोडक्ट की मैक्स प्रोडक्ट को ओवर पार्टीशन बाय प्रोडक्ट की। ओके यार, यहाँ पर आप देख लो DSC कहाँ से आ गया।
प्रोडक्ट की पार्टीशन बाय यू हैव एन एरर, सिंटैक्स में एरर है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या एरर आ रहा है अपने पास। सिंटैक्स में पार्टीशन वाई ठीक तो है, पार्टीशन वाई मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट की एज अ मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट, मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट। अब देखते हैं, अच्छा स्पेस आ रहा था तो इस वजह से एरर आ रहा था। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास प्रोडक्ट की आगे हमने पार्टीशन बाय किससे किया, प्रोडक्ट की आगे प्रोडक्ट कॉस्ट आ गया एंड उसके अकॉर्डिंग मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट कॉस्ट, मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट एंड ओवर पार्टीशन बाय किया था मैंने, ओवर विंडो फंक्शन यूज किया था, ओवर पार्टीशन बाय प्रोडक्ट एज अ मैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रैंकिंग का है। रैंकिंग भी मैंने आपको बताया था, रैंकिंग इज क्वाइट इजी, लाइक मैंने आपको रैंक डांस रैंक मैंने दोनों बताया था, फिर भी मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ रैंक कैसे काम करता है। सो रैंक का है, यहाँ पर मैंने रैंक ले लिया, सेलेक्ट फुल नेम चिल्ड्रन ने, रैंक का फंक्शन यूज़ किया, ओवर ऑर्डर बाय टोटल चिल्ड्रन, ऑर्डर बाय टोटल में हमने पार्टीशन नहीं किया है, विंडो फंक्शन का पार्ट ही, बट पार्टीशन नहीं किया। अब जैसे मैंने बताया था रैंक और डांस रैंक में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सेम नंबर को सेम रैंक असाइन कर देता है और उसके बाद कोई नेक्स्ट नंबर स्टार्ट हो रहा तो वो रैंक स्किप कर देता है। जैसे आप 1 1 1 1 1 देख रहे हो, उसके बाद देखो इसने क्या किया, रैंक स्किप कर दिया। तो 1 1 1 विल बी काउंट, एक सेकेंड इसमें लेट्स सी डिसेंडिंग है। अगर हम फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय, ओके टोटल चिल्ड्रन कर देते हैं, टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं रन करके, लेट्स रन इट। तो आई एम गेटिंग एरर, एरर क्या है, सेलेक्ट नोट ग्रुप बाय क्लोज, सो ग्रुप बाय will be not use here, I don't know। अच्छा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, सो वी डोंट हैव एग्रीगेट फंक्शन, तो वी डोंट यूज अ ग्रुप बाय राइट नाउ। लेट मी, तो ये समझ में आ गया होगा रैंक है। और ये समझ में डांस रैंक है, ये डांस रैंक भी मैंने बताया था आपको, डांस रैंक में कैसे होता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। डांस रैंक में आप देखो, डांस रैंक अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, आई डोंट नो यार ग्रुप बाय क्यों नहीं होगा, तो बट ये मैं दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पर देखो फुल नेम टोटल चिल्ड्रन एंड रैंक चिल्ड्रन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसने एक एक असाइन, बट इसके बाद ना इसने रैंक स्किप नहीं की, नंबर स्किप नहीं किया, 1 के बाद 2, सेम नंबर को 2, फिर 3 है, 3 नंबर को 2, 5, यानी आप कह सकते हो डुप्लीकेट रैंक असाइन हो रही है, बट रैंक स्किप नहीं हो रहा। जैसे रैंक में क्या होता है कि रैंक में सेम, रैंक में क्या होता है अगर सेम, मान लो कि टोटल चिल्ड्रन में जो टोटल चिल्ड्रन है अगर वो सेम है, किसी पर्सन के सेम है, तो वो सेम रैंक असाइन करेगा वन ओवर। जैसे ही चिल्ड्रन काउंट चेंज होगा, 2 से 3 होगा, तो देन इट विल क्या होगा, इट विल गिव another rank, like it will not other rank, it will calculate a all rank, like 1 से लेके 10 तक, 5 तक जो भी रैंक है वो पूरा कैलकुलेट करके उसका सम करके जो नेक्स्ट रैंक होगा वो उसको असाइन हो जाएगा। बट डांस रैंक में ऐसा नहीं है, डांस रैंक में रैंक स्किप नहीं होता, डांस रैंक में रैंक स्किप होता है, बट डांस रैंक में रैंक स्किप नहीं होता, सेम नंबर को सेम रैंक रैंक असाइन हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर रो नंबर देख लो, रो नंबर में कैसा है, रो नंबर बहुत इजी है मैं कहूँगा। तो यहाँ पर अपन रो नंबर भी देख लेते हैं, तो कुछ नहीं करना, यही है। यहाँ पर डांस रैंक की जगह हमने यही क्वेरी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे बस यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर डांस रैंक है, यहाँ पर हम रो नंबर कर देते हैं, रो 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 नंबर, ओके सॉरी गॉट इट, रो नंबर गाइस,
रो नंबर कर देते हैं, रो नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने टोटल, यार इसमें चिल्ड्रन बाय हमने लिया है, एक सेकंड ना, यहाँ पर भी तो वहीं पर चिल्ड्रन बाय है, ठीक तो है। ये मेरा फॉर्मूला आप देख रहे हो, वैसे अच्छा, ओके। तो वो नंबर की जगह मैंने कुछ और, तो मैं वही कहूँ। अब ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं इसमें क्या होगा। अब देखो, रो नंबर यूनिक रैंक का साइन, अगर यहाँ पर आपका मान लो टोटल चिल्ड्रन में जो टोटल चिल्ड्रन काउंट है अगर वो सेम भी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो इसमें रैंक देखो, 5 को 1 2 3 यूनिक रैंक का साइन कर दिया रो नंबर में। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है, आप पहले सिंटैक्स देख लो। सेलेक्ट फुल नेम, टोटल चिल्ड्रन, रो नंबर आपका, आपको रो नंबर यहाँ से विंडो फंक्शन ऑर्डर बाय हमने कर दिया है, ऑर्डर बाय हमने किया है, क्योंकि हमारे पास अभी पार्टीशन के लिए नहीं, पार्टीशन जो यूज़ होता है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो आई कैन स्पेसिफाई करने के लिए होता है। तो हम एक बार पार्टीशन का देख लेते हैं, यहाँ पर हम पार्टीशन क्यों नहीं होता। देखो मैं पार्टीशन का दिखाता हूँ, पार्टीशन यूजेस, एक सेकंड, वाई वी डोंट यूज पार्टीशन, पार्टीशन इन दिस क्वेरी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इट। देखते हैं, the reason you don't here, you want to rank all customer together based on children. So what happens, suppose your data, this is the data, मेरा ये डेटा है, ठीक है। डांस रैंक गिव्स यू ये दिस, यहाँ पर हमने डांस रैंक्स है, डांस रैंक्स में बताया कैसे आएगा। ये आपका हो गया, why would you what would you partition by do, partition by create a separate group, restart a ranking inside a each group। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव अ कंट्री नेम, तो कंट्री नेम क्या है, यहाँ पर पार्टीशन बाय किससे, क्या कंट्री नेम, ये क्या करेगा, ये पार्टीशन जब भी होता है ये क्रिएट कर देगा सेपरेट ग्रुप एंड रीस्टार्ट द रैंकिंग इनसाइड ईच ग्रुप। समझ रहे हो आप, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, नाउ कस्टमर रैंक्ड विद ईच कंट्री, जैसे यहाँ पर दे रखा है इंडिया, इंडिया में 3 कंट्री है, चिल्ड्रन कितने हैं, अब यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर इसने एक सेपरेट ग्रुप कर दिया इंडिया का एंड यूएसए का। तो यहाँ पर आप चिल्ड्रन देख सकते हो 5 3 2 1 4 2। तो यहाँ पर जिसने रैंकिंग दी है यहाँ पर 1 2 3 इंडिया के अकॉर्डिंग, फिर 1 2 दी है, क्योंकि क्या किया हमने पार्टीशन में, हमने जो कंट्री है, यहाँ पर हमने कंट्री जो था, कंट्री के बेस पे हमने पार्टीशन किया। तो पार्टीशन क्या करता है, ये सेपरेट कर देता है ग्रुप को। अब एक इंडिया, इसने एक इंडिया का ग्रुप बना दिया, उसमें कितने टोटल चिल्ड्रन काउंट है, यहाँ पर टोटल चिल्ड्रन काउंट आ गया और वहाँ पर उसने उसकी रैंकिंग कर दी। समझ गए, तो ये रीस्टार्ट थिंकिंग, रैंक द इंटायर टेबल, पार्टीशन बाय विद पार्टीशन बाय, with partition by, without partition by, rank the entire table, divide the table into group, rank and each group separately. The query is correct because requirement is rank all those customer based on a number of, there is no need to divide into a separate group। तो यहाँ पर देखो रैंक है ऑल कस्टमर बेस्ड ऑन चिल्ड्रन, सो यहाँ पर हमारे पास जरूरत नहीं है डिवाइड करने की। गॉट इट गाइस, ठीक है। अब हम देखते हैं विंडो फंक्शन का दूसरा क्वेश्चन, नम रिकॉर्ड है, लेट्स सी। यहाँ पर नम रिकॉर्ड है, यहाँ पर रैंक चिल्ड्रन काउंट, काउंट फ्रॉम नेम ओवर ऑर्डर बाय टोटल चिल्ड्रन। ये भी देख लेते हैं कैसे क्वायरीज की रन हुई है, लेट मी रन इट। तो एक बार हम देख लेते हैं, पहले आप देख लो। ये मेरे ख्याल से ये आपकी होगी सब क्वायरीज प्लस विंडो फंक्शन। यहाँ पर देखो सेलेक्ट रैंक चिल्ड्रन, काउंट एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम, यहाँ पर सेलेक्ट नेम क्या लिखा है, टोटल चिल्ड्रन, रैंक ओवर बाय टोटल चिल्ड्रन एज, यहाँ पर टैम्प वन, इसे टेम्परेली हम टेम्परेली बना दिया है, एक हमने टेम्परेली क्वेरी बना दी है। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं रन करके, लेट मी रन इट। ये देखो रैंक चिल्ड्रन वन, वन में कितने रिकॉर्ड है, 149 रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, 150। अभी डांस रैंक की देखो अभी वर्क कैसे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। अब देखो ये वर्क कैसे कर रहा है,
हमारे पास रैंक देखो, हमारे पास रैंक 1 चिल्ड्रन के कितने रिकॉर्ड है, 149। अब हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, रैंक का। रैंक में मैंने आपको बताया तो स्किप कर देता है और जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको असाइन कर देता है। तो जैसे हमारे पास 1 थे तो 150 तक इसने स्किप कर दिया। हमारे पास कितना था, 149 के नम रिकॉर्ड थे और 150 पे इसने क्या किया, 150 149 के बाद इसने कितना दे दिया, 150 रैंक असाइन कर दिया, जिसके हमारे पास कितने 269। 269 के बाद इसने क्या किया, 269 के बाद जितने हमारे पास 269 के टू थे, अब टू से आप करोगे तो यहाँ पर 499 419 के हमारे पास कितने थे, 208 रिकॉर्ड। तो इसमें ये ऐड करते रहो, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, जैसे यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, 149 है तो यहाँ पर 150 आ गया, 269 है तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 269 और 150 को ऐड करके 449। तो ये रैंक ऐसे ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका एक और सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम काउंट का फॉर्मूला हमने यूज, काउंट का हमने स्टेटमेंट यूज किया। तो सेलेक्ट रैंक चिल्ड्रन, ठीक है। हमने क्या किया, सेलेक्ट रैंक चिल्ड्रन काउंट एज अ नम रिकॉर्ड। हमने क्या किया, काउंट एज अ नम रिकॉर्ड फ्रॉम सेलेक्ट फुल नेम टोटल चिल्ड्रन रैंक ऑर्डर बाय टोटल चिल्ड्रन डिसेंडिंग एज अ रैंक चिल्ड्रन ग्रुप बाय रैंक चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पर ग्रुप बाय हुआ। अब ग्रुप बाय यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेरी थी ग्रुप करने के लिए। लाइक हमें रैंक चिल्ड्रन को हमने ग्रुप करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रुप बाय रैंक चिल्ड्रन यूज किया है। ठीक है, ठीक है गाइस, 8 मिनट रह गए हैं गाइस। देखते हैं अगर मैं और क्वेश्चन कवर कर, बहुत क्वेश्चन है बट मैं जितना हो सकेगा मैं उतना कर दूंगा। लीड देखो, लीड का आ गया हमारे पास। लीड के लिए ना टेबल बनाई गई है, तो मैं आपको लीड का भी बता देता हूँ। लीड वैसे तो मैंने बताया था बट वो किसी कारण की वजह से नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से लीड की टेबल बनी पड़ी है ऑलरेडी, बट यहाँ पर देख लेते हैं अपन लीड। अच्छा चलो, मैं यहाँ पर एक कॉपी, क्योंकि हमने लीड की टेबल ऑलरेडी बना रखी है बट ये कनेक्टेड नहीं है मेरे से, मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा, तो इसलिए मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक फिर एरर आ रहा है मेरे पास, आई डोंट नो क्या एरर है। सेलेक्ट है, अच्छा यहाँ पर मैंने ग्रुप बाय चिल्ड्रन कर दिया। ओके, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। नाउ स्टिल आई एम गेटिंग एरर, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट देख लेते हैं हम क्या कहता है ये। सेलेक्ट यूजर एज कस्टमर डेटा ओवर अननोन कॉलम। ओके, अननोन कॉलम यानी विच मीन्स हमने इसका कॉलम क्रिएट नहीं किया। तो इसका कॉलम क्रिएट करके हम लीड जैसे, चलो मैं इसका टेबल क्रिएट करूँगा तो आई थिंक टाइम लग जाएगा, तो यहीं से हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमने कर लिया। ये हमारा होगा कि टेबल टेबल सेल्स इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेल्स टेबल तो यार ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, मैंने बनाई तो थी। सेलेक्ट सेल्स आईडी, यार फिर अननोन क्यों दिखा रहा है, आई डोंट नो। सेल्स टेबल, टेबल में मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा, आप देख रहे हो। टेबल तो है बट मेरे को टेबल में कुछ नहीं दिख रहा। कोई नहीं, हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्रिएट टेबल, ओके। यहाँ पर हमने वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं डबल एस कर देता हूँ, सेल्स कर देता हूँ, सेल्स डेट कर देता हूँ एंड सेल्स कर देता हूँ, ठीक है। एंटर वैल्यू और सेल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लेट मी क्रिएट द टेबल, टेबल क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब लेट मी पुट द वैल्यू इन इट, ये हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी है।
ये यार शिट, यहाँ पे करनी है, ये हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी है। नाउ वी कैन रन इट, सेलेक्ट सेल्स, यहाँ पर हम सेल्स कर सकते हैं, इसको भी हम सेल्स कर सकते हैं, इसको भी हम सेल्स कर सकते हैं। एक सेकेंड, सेल्स, ठीक है गाइस, लेट मी डू सेल्स, इसको भी नेक्स्ट सेल्स, लीड फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। सेलेक्ट सेल्स कस्टमर आईडी, ओके, सेल्स डेट, सेल्स अमाउंट, सेल्स, okay. I think still I'm getting the error, but I'm not getting the error. यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो आ गई है, जैसे सेल्स अमाउंट एंड नेट सेल्स अमाउंट आ गया, हमने सेल्स में किया था। तो हमारे पास नेक्स्ट कितना है, आप ऊपर देखोगे, फर्स्ट हमारे पास 1224, 1234 की सेल्स थी, नेक्स्ट सेल्स, उसके नीचे की सेल्स देखोगे, ये जो सेल्स डेट आप देख रहे हैं, तो 4424 को हमारी जो फर्स्ट सेल्स थी एंड 45 को हमारी नेक्स्ट सेल्स थी। तो यहाँ पर सेल्स का डेटा क्या है, लैग, ये लीड फंक्शन है, ओके। लेट मी कमेंट आउट इट, लीड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे लीड के अंदर सेल्स है, सेल्स आईडी, सेल्स कस्टमर, सेल्स डेट, सेल्स अमाउंट। यहाँ पर सेल्स आईडी, सेल्स कस्टमर, सेल्स डेट, सेल्स अमाउंट एंड नेक्स्ट सेल्स आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर सेल्स अमाउंट जो हमारी फर्स्ट सेल्स थी, और यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट सेल्स है, इसके नीचे वाली सेल्स देखोगे 134 है, ठीक है। अब इसके नीचे वाली देखो 134 है, ठीक है। 134 के बाद 5, उसके बाद 7 है। 7 में हमारी कौन सी सेल्स हुई, 7 की सेल्स देखो आप, 724। तो 724, 134 के बाद हमारे पास कितनी सेल हुई, 724। उसके बाद कोई सेल्स 4-5, ओके, उसके बाद कोई सेल्स नहीं हुई, यानी यहाँ पर हमारे पास नल आ गया। क्योंकि 7 के बाद, क्योंकि जो कस्टमर आईडी है उसके लिए फिर हमारे पास कस्टमर आईडी, आप यहाँ से देखो तो कस्टमर आईडी 1 है, उसके लिए कौन सी सेल हुई, उसके बाद कोई सेल्स नहीं। तो लेट मी डू वन मोर थिंग, so we can do a group by, so we can understand easily, so we can do, okay, from sales से हटा देते हैं हम, सेल्स आईडी के थ्रू, सेल्स या कस्टमर आईडी, ओके, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी से करते हैं, ग्रुप बाय कस्टमर कस्टमर आईडी, ओके। अब इसको एक बार रन करते हैं अपन, नहीं यार, select list not in group by close, select list group by is not in close, I don't know why it's not in close, okay. We can take from date, sorry, sales id, sales id, oh, why don't, okay, sales id के थ्रू, so customer id might be a unique, so that's why। तो यहाँ पर ग्रुप बाय हमने सेल्स आईडी से किया, तो आप बड़े सेल्स आईडी से कोई नहीं है ग्रुप बाय, आप देख रहे हो एक है। अच्छा, यहाँ पर ग्रुप आईडी, यहाँ पर देखो डिफरेंट है, यहाँ पर सेल्स कस्टमर आईडी, आई डोंट नो कस्टमर आईडी से क्यों नहीं, कस्टमर आईडी से हमारा ग्रुप बाय हो जाना चाहिए, बट कस्टमर आईडी से हो क्यों नहीं रहा, व्हाई इट्स पिकिंग अ सेल्स। अच्छा, यहाँ पर हमने, अच्छा ये रो बाय रो कैलकुलेशन होती है, तो हम इसे यहाँ पर ना सिर्फ अल्फ़ाबेट के थ्रू ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ग्रुप बाय को रहने दीजिए, यहाँ पर ग्रुप बाय यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने रो बाय रो देखना है इसमें। अगर हमारे पास नेम होता हम नेम के अकॉर्डिंग कर लेते। तो यहाँ पर गाइस आपको लीड सेल्स समझ में आ गई होगी, तो ये लीड सेल्स, जैसे ग्रुप बाय इसलिए नहीं हो पा रहा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो कस्टमर आईडी 1 है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट सेल्स देख रहे हैं, देख रहे हैं फर्स्ट की जो है, यहाँ पर डेट डिफरेंट है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, 2024 5, बट यहाँ पर कस्टमर आईडी देखो कौन सी यूज़ हो रही है, सेकंड हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट थी, फर्स्ट में कितनी थी 134, और सेकंड के लिए सेल्स अमाउंट कितना है 144। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली तो ओवर हो चुकी थी, विच मीन्स नल आएगा। सेकंड के लिए आप देखोगे इतने की सेल थी, ठीक है, उसकी नेक्स्ट सेल इसके नीचे थी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे उसके नेक्स्ट के बाद
कस्टमर आईडी 3 स्टार्ट हो गई है, जिसके लिए हमारे पास नल होगी, क्योंकि उसके बाद हमारे पास